तोषः ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमः शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हजरात मोहतरम, स्टेज पर गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस पिंडाल के नीचे हमारे गय्यूर मुसलमानों दीनी भाइयों, हम लोग यहाँ पर दस्तार बंदी की निस्बत पर कई साल बाद इस प्रोग्राम में शरीक हुए और आपकी इस बस्ती में मेरी पहली हाजिरी है। मदरसा मोहम्मदिया अरबिया जो 1902 ईस्वी को इसकी बुनियाद डाली गई थी। हजरत मरहूम अमीर शरीयत सैयद मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के दादा मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 120 साल गुजरने के बाद आज भी ये मदरसा कौम के फायदे के लिए, समाज की उन्नति के लिए, दीन की इशाअत के लिए इस मदरसे के अराकीन जिम्मेदारान खुसूसन इस मदरसे में 24 घंटे की ड्यूटी देने वाले हजरात उलमाए किराम, उनकी मेहनत का ये नतीजा है कि आपके सामने कई हाफिज़ कुरान तब से लेकर आज तक इन्होंने पैदा किया और वो मुख्तलिफ इलाकों में जाकर दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह उनसे दीन का काम ले रहा है। यह आपकी इस बस्ती की सबसे बड़ी कामयाबी। मुझे पता है कि इस बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला ने काफी बेशुमार अल्लाह का इनाम, अल्लाह की फजीलत अल्लाह की तरफ से इस गांव वालों पर है। फाइनेंशियली एतबार से यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और कई सौ हाफिज़े कुरान उलमाए दीन इस कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में यहाँ के लोग रहते हैं। लेकिन एक गुजारिश है, जो मदरसा आपका तामीरी एतबार से जो मखदूश और बहुत कमजोर है, उसको आप चाहें, ये बस्ती वाला चाहे तो उसको बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता। बातिल तंजीमें महीने में 5 रुपए जमा करते हैं, अपनी तंजीम को देते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। भारत की 1925 में एक असंवैधानिक तंजीम 1925 में रजिस्टर होती है और आज पूरे भारत में वो तंजीम छाई हुई। उसके एक मेंबर का महीने में 5 रुपए फिक्स है उनको उस तंजीम में जाना।
उस तंजीम का कहीं बाहर कोई कलेक्शन नहीं होता, कोई चंदा नहीं होता, उनको देने पर कोई अजर नहीं। उनके अक़ीदे बातिला में है कि हमको स्वर्ग मिलेगा, हम मरने के बाद एक अच्छा इंसान बनकर पैदा होंगे। लेकिन हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदे में ये बात शामिल है, हमारे नस्ल क़ती से ये बात शामिल है कि हम कोई चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं तो 10 गुना बढ़ा कर दिया जाता। इसीलिए हम और आप चाहें कि बस्ती वाला चाहे तो ज़्यादा नहीं, आप 30 दिन में 30 रुपए निकाल कर इस मस्जिद के नाम पर कुर्बान, इस मदरसे के नाम पर कुर्बान कीजिए। उलमाए किराम को चंदा करने के लिए मुहस्सिन को सफीर को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनको ये किताब अल-इल्म वल उलमा, बहुत पहले मैंने वो मज़मून पढ़ा था दौरान तालिब इल्म में। उन्होंने ये कहा था कि चंदा करने के लिए जाना ये तौहीन है, बल्कि समाज के उद्योगपति लोगों को चाहिए कि वो चंदा और ज़कात और सदक़ात के पैसे लाकर मदरसे में पहुंचाएं। अगर कोई आलिम दीन जाता है तो गोया के उस आलिम दीन का उस उद्योगपति पर एक एहसान है, जो फरीज़ा उस मालदार के ऊपर था वो फरीज़ा इस आलिम दीन ने जाकर पूरा करवाया, याद दिलाया कि आप टू पे ज़कात एंड इट इज अ फंडामेंटल ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो अरकान है, जो 5 पिलर है, 5 स्तंभ है, उनमें से टू पे ज़कात अदा करना फर्ज। अगर किसी पर ज़कात फर्ज है तो उसकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि वो ज़कात को कैसे अदा करेगा, कब निकालेगा, कब उस पर ज़कात फर्ज होती है। और अगर कोई सफीर उसके घर तक नहीं पहुंचा पूरे साल में, तो उसको चाहिए कि वो जाए जहां पर ज़कात अदा करने का की जगह है, जो मसरफ है, उनको जाना पड़ेगा। नहीं जाएगा तो फिर वो कैसे तौब लटकाए जाएंगे उसके गर्दन में, उलमाए किराम बयान करते थे। तो बैरक हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इन मदरसों को हम आबाद करें। मेरे भाई को याद रखिए, इंक़िलाब अगर पैदा होता है तो इन्हीं मदरसों की चहार दीवारी से इंक़िलाब पैदा होता। आपको ऐसा लगेगा कि ये मदरसा सिर्फ अस्हाब सुफ़ा के ज़माने से चला आ रहा है, नहीं। मक्कतुल मुकर्रमा 13 साल तक जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार व मुशरिकीन के मज़ालिम को बर्दाश्त करते रहे, वहाँ पर दार अरक़म मदरसा बना हुआ था। वहाँ से जब आप मदीना आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर मदीनतुल मुनव्वरा में जो जमीन खरीद कर मस्जिद की बुनियाद डाली, मस्जिद नबवी, और वहाँ पर एक चबूतरा था और उस पर बैठकर सहाबाए किराम तालीम हासिल करते थे, कुरान और हदीस के दक़ाइक़ की बारीकियों को समझने की कोशिश करते थे। उसके बाद फिर ये मुंतकिल होता चला गया। दुनिया में कोई तारीख नहीं है मेरे भाइयों। आज अगर आप कहेंगे कि मौलाना हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, तो आप कहेंगे कि बहुत बड़ा ज्ञानी होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कब इसकी बुनियाद डाली गई शायद आपको मालूम ना हो। दुनिया के अंदर जितने भी इजादात हैं, चाहे वो इल्म ज्योग्राफी हो, इल्म फलकियात हो, इल्म समाजी हो, इल्म नफ्सियात हो, इल्म तिब हो, इन
सबको अगर किसी ने जन्म दिया है तो वह इस्लाम के प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें निकली। 14 ईस्वी में बुनियाद डाली गई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, 14 ईस्वी, और 14 ही ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन। आज जिन्हें हम सुपर पावर ताकत मानते हैं, किनको? अमेरिका को और इंग्लैंड को। इंग्लैंड में नबी ईस्वी में देखिए वहां पर जमाने, वहां के लोग, उस जमाने के लोग बड़े जाहिराना खानदा हुआ करते थे। उन्हें तमीज और तरीका नहीं था जिंदगी गुजारने का, लेकिन उस वक्त दुनियावी उलूम और फनून के बड़े माहिर अगर कोई हुआ करते थे तो वह आशिकान रसूल होते थे, गुलामान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे। जदीद साइंस को वजूद में लाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, जब उसने जदीद साइंस को वजूद में लाना शुरू किया तो लोगों ने इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया। अफलातून को, सुकरात को, अस्फंदयार को, ये वो लोग हैं जो दुनियावी उलूम को मुसलमानों के लाइब्रेरियों से लेकर लोगों के सामने रखा तो लोग ये कहते थे धार्मिक बात करो, गीता की बात करो, वेदों की बात करो, कुरान की बात करो, दुनिया की बात मत करो। अल्लाह के नबी के जमाने से पहले, यानी नबी की ईस्वी में, अल्लाह के नबी 671 ईस्वी में, 571 ईस्वी, 610 में आपको नबूवत और वही दी गई। उनके बाद तकरीबन 800 और 900 ईस्वी तक किसी भी दुनिया के कौम में मजहबी तालीम के बगैर दुनियावी किसी और तालीम को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, परमिशन नहीं। ये तो बाद में इस्लाम को देखकर उन्होंने साइंस के ऊपर, इल्म तिब के ऊपर, एमबीबीएस, एमडी, इन सब और फनून के ऊपर जब इन्होंने इनकी नजर पड़ी, दुनिया में सारे कुतुबखाने देखे कि सबसे पुराना कुतुबखाना कहीं का है तो ये कैम का, बगदाद का। एक कुतुबखाने में 70,000 हाथों से लिखी थी किताब बगदाद की, दुनिया में कोई कुतुबखाना नहीं था। ये हमारी तारीख है। हमने दुनिया को सलीका बताया इन मदरसों के चहार दीवारी से। आज हमारे मदरसे के बारे में इल्जाम लग जाता कि मौलाना इन मदरसों में न मालूम क्या क्या होते, इन मदरसों में पाबंदी लगाओ। बिल पास किया ना नेपाल में कि मदरसों के ऊपर इल्जाम लगाने वालों, हमने तहकीक की है। नेपाल गवर्नमेंट ये बात कहती है, हमने तहकीक की है। मदरसे के एक एक रूम को, मदरसे के एक एक हुजरे को, मदरसे के एक एक आंख में हमने नजर डालकर खोल करके देखा है, कहीं पर कोई चीज डाउटफुल नहीं, कहीं पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर संदेह की जाए और जिसके ऊपर शक किया जाए। मदरसे के अंदर तो बस वही कुछ उलमा होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं और जो 24 घंटा पढ़ने में जाता है। फजर की अजान होती है तो उठते हैं, मुंह हाथ धोकर पढ़ने बैठते हैं, 10 मिनट का वक्फा करके नमाज पढ़ते हैं, फिर फजर की नमाज के बाद फिर बैठ जाते हैं। उसके बाद 1 घंटे के बाद फिर टिफिन होती, नाश्ता करने जाते हैं, फिर बच्चे बैठ जाते हैं। 7-8 बजे 12 बजे तक तालीम होती, 12 बजे के बाद छुट्टी होकर बच्चा खाना खाता है, खाना खाने के बाद फिर कैलकुला करता है, फिर जोहर की नमाज पढ़ता है, जोहर की नमाज के बाद फिर पढ़ने बैठता है, असर तक तालीम हासिल करता, असर से लेकर मगरिब तक ये बच्चे घूमते हैं, थोड़े खेलते हैं, इधर उधर जाते हैं, फिर मगरिब की नमाज पढ़ता है, फिर अपना सबक याद करते ईशा तक। बाज़ मदरसों में ईशा के बाद भी, ईशा के बाद खाने के बाद भी